कान इधर से पकड़ा पीएम साहब ने, तुम लोग मांगने किस मुंह से आते हो? मांगने वाले के तो इतने ठाट बाट नहीं होते। क्यों भाई, क्यों लोगों को भिखारी बनाए, क्यों लोगों को दो? जब से यहाँ पर आके बैठे मैं तो इनको जब से देख रही हूँ, मैं इतनी छोटी सी थी तब से यही शक्लें देख रही हूँ। इन्होंने तो कभी अपने जेब से कोई चीज़ नहीं खरीदी। खुदा के लिए लोग अपनी इज्जतें बेचने पर मजबूर हो जाएंगे और बल्कि बिक रही हैं। मुल्क का क्या हाल कर दिया, इसलिए कि उनकी हिम्मत नहीं है मांगने की, आंख में शर्म है। खुदा के लिए कोई आवाम का मतलब आप कोई थोड़ा सा ख्याल कर लें कि सारी बातें झूठ ये वो ये यहाँ पर तो आपका चल जाता है। आपका फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे आपकी स्पीचेस भी डाउनलोड हो जाती हैं और गुलाम इब्ने गुलाम जो पीछे हवारी होते हैं तो में ऐसे थोड़ी बनते हैं कि फ्री के लैपटॉप और आईपैड बांट के, क्योंकि ये लस्सी पी हुई है, इन्होंने सही में लस्सी पी हुई है और सोए हुए हैं। बाकी तो छोड़े, आपने तो इस इंस्टीट्यूशन को बेतौकीर कर दिया है। सिर्फ यहाँ पर बैठ के आइज़ या नोज़ कहने के लिए या और एक्स्ट्रा की तरह आइज़ नोज़, जिसको भी मिला उसने अपने हिस्से का नोच लिया। खाना तो फिर भी थोड़ा तमीज़ का लफ्ज़ है, नोचा गया है ये मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सायरा बानो की आज नेशनल असेंबली में अचानक से आमद हुई और उन्होंने आते ही शहबाज शरीफ की बैंड बजा कर रख दी। उन्होंने कहा कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, गरीब आवाम खुदकुशियों पर उतर आई है। आइए नाज़रीन सायरा बानो की पूरी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर बाकी डिटेल आपके सामने रखते हैं। मतलब ऐसा कौन सा काम है वो हम लोगों का या आवाम का सामना क्यों नहीं कर सकते? और ऐसा भी नहीं मैं मसरूफ़ हो, क्योंकि ये तो डिक्टेशन थी, ये तो एक स्क्रिप्ट था जो यहाँ पर आकर पढ़ा गया है। उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उसका कोई फ्रेमवर्क दिया हुआ है, ना उसकी कोई डिटेल बताई गई है। जैसे अब तो यही कहूँगी कि ये कह रहे हैं कि मुल्क चलाएंगे। इन 70 सालों में हमसे कोई इदारा तो चला नहीं है, मुल्क कैसे चलाएंगे? अपने आप इदारे देख लें, भले वो रेलवे हो, पीआईए हो, स्टील मिल हो, डिस्कोज हो, कोई भी इदारा उठा के देख लें कि कोई वो एक इदारा जिसको हम अपना वो समझे कि ये एक सांगील है, ये हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से चलाया। हर इदारे का तो बुरा हाल किया कि वो पाकिस्तान के लिए यही है कि जिसको भी मिला उसने अपने हिस्से का नोच लिया। खाना तो फिर भी थोड़ा तमीज़ का लफ्ज़ है, नोचा गया है ये मेरा पाकिस्तान। और पिछली गवर्नमेंट के ऊपर जितनी भी तनकीद हुई है वही सारे काम इन्होंने किए। सुबह मेरे एक साथी ने बोला है और जो बहुत बिल्कुल सही कहा है कि जो भी पॉलिसीज़ बनती रही, जो भी हुआ, उस सब बिल्कुल बेखबर थे हम। सिर्फ यहाँ पर बैठ के आइज़ या नोज़ कहने के लिए या और एक्स्ट्रा की तरह आइज़ नोज़, ये हमें इशारा समझ आता था कि ये बोलना है, उस पॉलिसी से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं होता था। ये दूसरों को नाअहल कहते हैं, अहलियत तो सामने वाज़ेह है कि आप यकीन नहीं करें 2 माह हो गए इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं? अरे भाई, अगर पिछले बारों ने ख़राब किया तो आप लोग क्या करके गए थे? अगर मैं इदारों के नाम और उनके काम गिनवाना शुरू कर दूं कि किसी पार्टी ने इदारे को नुकसान पहुंचाया और किसी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बात करते हैं हम यूरोप की, अभी यहाँ से स्विट्ज़रलैंड की आवाज़ें आ रहे हैं, बांग्लादेश का तो मुकाबला कर नहीं सकते। और वही घिसी पिटी स्पीच लगता है कि चेहरे बदल के वापस से वो स्पीच शायद लाइब्रेरी में से उठाकर बांट देते हैं कि आज इस साल ये तुम कर लो। वो वाली स्पीचेस हैं कि हमें मिल बैठ के सोचना चाहिए। मिल बैठ के तो किसने रोका हुआ है? IMF मुझे समझ नहीं आती, वो हमेशा गरीबों की चीज़ों पे कट क्यों लगाती है? कभी IMF ने ये क्यों नहीं कहा कि आप लोग अपने खर्चे कम करें? IMF ने ये नहीं बोला, मैं किसी एक पर्टिकुलर जमात की बात नहीं कर रही, कि ये जो 10-10, 20-20 बंदे जहाज भरकर आ जाते हो अरमानी और गुची की चीज़ें पहनकर, ये तुम लोग मांगने किस मुंह से आते हो? मांगने वाले के तो इतने ठाट बाट नहीं होते। मेरे तालपुर साहब ने सिंध के पानी की बात की कि वो वहाँ पर अभी कहत साली ही शुरू होने वाली है कि वहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है। जो पानी बीच में चोरी होता है उसका भी नहीं पता कि वो कौन चोरी करता है, उसके बारे में भी बात होनी चाहिए। और नेशनल डायलॉग के लिए PM साहब ने कहा था, तो उनको किसने रोका है? ये जो आई एम सॉरी 13 जमातों का एक घप्पा घोटाला बना हुआ है, इनको तो किसी ने नहीं रोका। ये तो आप बैठ के कोई चीज़ कोई रोकने वाला ही नहीं है। आप लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह, आप इदारों की बात करते हैं, इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, बाकी तो छोड़े, आपने तो इस इंस्टीट्यूशन को बेतौकीर कर दिया है कि यहाँ पर आता है कोई एक, वहाँ पर सहाफ़ी कोई इक्का दुक्का बैठा हुआ होता है, इसकी कवरेज नहीं होती, लोगों को पता नहीं चलता कि हम लोगों ने उनके लिए क्या बात की है। तालीम की बात करें तो वो तालीम नहीं, तालीम ऐसे कौमें ऐसे थोड़ी बनते हैं कि फ्री के लैपटॉप और आईपैड बांट के, क्योंकि ये लस्सी पी हुई है, इन्होंने सही में लस्सी पी हुई है और सोए हुए हैं। तो क्योंकि ये जो वहाँ पर चीखते थे उस वक्त इतना शोर शराबा होता था, इतना शोर शराबा होता था, वो लगता है कि जैसे पता नहीं उनको कुछ अब समझ ही नहीं आ रही, कानों में रुई डाली हुई है या आई डोंट नो क्या किया हुआ इन्होंने। अब स्पीकर, खुदा के लिए कोई आवाम का मतलब आप
रोज थोड़ा सा ख्याल कर लें। ये सारी बातें झूठ, ये वो, ये यहाँ पर तो आपका चल जाता है, आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे आपकी स्पीचेस भी डाउनलोड हो जाती हैं, और गुलाम इब्ने गुलाम जो पीछे हवारी होते हैं वो उस पर कमेंट्स भी बहुत अच्छा कर देते हैं, लेकिन आवाम मर रही है। आप यकीन नहीं करें कि मैं सुबह के बहुत सारे सफ़ेद पोश खानदानों को जानती हूँ, कल से मुझे मिस कॉल्स आ रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे इतना शऊर दिया हुआ है कि वो मिस कॉल क्यों आ रही हैं, इसलिए कि उनकी हिम्मत नहीं है मांगने की, आंख में शर्म है, वो सिर्फ मिस कॉल से मैं समझ रही हूँ कि क्या प्रॉब्लम होगा उनका। तो खुदा के लिए लोग अपनी इज्जतें बेचने पर मजबूर हो जाएंगे और बल्कि बिक रही हैं। तो ये आपने मुल्क का क्या हाल कर दिया। ये मुल्क का मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरे अपने पाकिस्तान से अपनी दिलो जान मोहब्बत है, लेकिन रहने के काबिल नहीं रहा। पेट्रोल मुझे एक समझ नहीं आती, बजट कौन बनाता है? वो जिन्होंने कभी अपनी जेब से 1 रुपया का पेट्रोल अपनी पूरी जिंदगी में नहीं डाला। ये जब से यहाँ पर आके बैठे, मैं तो इनको जब से देख रही हूँ, मैं इतनी छोटी सी थी तब से यही शक्लें देख रही हूँ, इन्होंने तो कभी अपनी जेब से कोई चीज नहीं खरीदी। तालीम का बजट या तालीम के बारे में वो बात करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना मुनासिब नहीं समझते। जिन हॉस्पिटल्स में हमारे तो इलाज भी यहाँ पर नहीं होते, इन हॉस्पिटल्स के लिए आप लोग सेहत कार्ड या उसकी बात करते हैं जहाँ पर एक एस्प्रिन की गोली भी नहीं मिलती। यहाँ पर बहुत से लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड की तबो कर रहे थे। क्यों भाई, क्यों लोगों को भिखारी बनाए? क्यों लोगों को 2000 या 12000 जितने भी हैं, मुझे तो ये भी नहीं पता। और अफसोस की बात यह है कि मैं पॉवर्टी एलिवेशन कमेटी की चेयरपर्सन हूँ। पिछली गवर्नमेंट में 5 माह सिर्फ मैं ये पूछती रही कि मुझे बता दें कि सर्वे कैसे हुआ था। और यहाँ पर बात करूंगी किसानों की, कि जो किसानों को जो सब्सिडी दी है, बकौल के जी ज़राअत हमारी रीढ़ की हड्डी है, और आजकल वैसे भी जो मुख्तलिफ बीमारियाँ चल रही हैं उसमें बैकबोन का प्रॉब्लम लोगों में भी बहुत ज़्यादा है कि कमर सही नहीं है। तो वो आप पेट्रोल और डीजल की मद में वो आपने वापस ले लिया। मतलब ये जो बजट है, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये दरवाजे से दिया और खिड़की से वापस लिया, कान इधर से पकड़ा या उधर से पकड़ा, कुछ इस किस्म के फिगर्स में आपने आवाम को उलझाया हुआ है। बात कोई नहीं, कहना नहीं चाहिए, मेरे अपने पाकिस्तान से अपनी दिलो जान मोहब्बत है, लेकिन रहने के काबिल नहीं रहा। पेट्रोल मुझे एक समझ नहीं आती, बजट कौन बनाता है? वो जिन्होंने कभी अपनी जेब से 1 रुपया का पेट्रोल अपनी पूरी जिंदगी में नहीं डाला। ये जब से यहाँ पर आके बैठे, मैं तो इनको जब से देख रही हूँ, मैं इतनी छोटी सी थी तब से यही शक्लें देख रही हूँ, इन्होंने तो कभी अपने जेब से कोई चीज नहीं खरीदी। तालीम का बजट या तालीम के बारे में वो बात करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना मुनासिब नहीं समझते। जिन हॉस्पिटल्स में हमारे तो इलाज भी यहाँ पर नहीं होते, इन हॉस्पिटल्स के लिए आप लोग सेहत कार्ड या उसकी बात करते हैं जहाँ पर एक एस्प्रिन की गोली भी नहीं मिलती। यहाँ पर बहुत से लोग बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड की तबो कर रहे थे। क्यों भाई, क्यों लोगों को भिखारी बनाए? क्यों लोगों को 2000 या जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।